नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज आपके कोर्स का यूनिट 2 अर्थात इकाई 2 की शुरुआत करने जा रही हूँ, जिसका फर्स्ट टॉपिक है फैमिली रिसोर्सेज अर्थात पारिवारिक साधन। प्रत्येक व्यक्ति के पास अनेक साधन होते हैं। मनुष्य उपलब्ध साधनों की पहचान करता है तथा उनका सदुपयोग करने का प्रयास करता है। साधनों का उपयोग कर ही लक्ष्यों की संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। गृह व्यवस्था का महत्वपूर्ण चरण साधनों का संगठन करना और उसे गतिशील बनाना है। साधनों का अनगिनत तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। इसी कारण गृह प्रबंध प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति आयोजन या प्लानिंग करने में साधनों का प्रयोग बुद्धिमत्ता एवं विवेकपूर्ण ढंग से करता है। व्यवस्था या मैनेजमेंट क्रियात्मक है क्योंकि इसमें निरंतर साधनों की व्यवस्था की जाती है या करनी पड़ती है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए लक्ष्यों को प्राप्त कर साधनों का उपयोग कुशलता से करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों पारिवारिक साधन व्यवस्था की या पारिवारिक साधन की। हमने कहा अभी कि पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का सही ढंग से उपयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। यहाँ साधन व्यवस्था से साधनों का संगठन करना और उसे गतिशील बनाना है। साधनों के बिना कोई भी कार्य जो होता है या लक्ष्य वहां तक पहुंच पाना संभव नहीं हो पाता है। गृह व्यवस्था में पारिवारिक जो साधन है इसका उपयोग ऐसी कुशलता के साथ किया जाना चाहिए ताकि पूर्व निर्धारित जो मूल्य एवं लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। अर्थात गृह प्रबंध व्यक्तिगत एवं पारिवारिक साधनों की पहचान करना सिखाता है, उसका उपयोग करना सिखाता है और उसकी व्यवस्था बताता है ताकि सदस्य उन साधनों का प्रयोग कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वह योजना या आयोजन बनाता है ताकि वांछित परिणाम को प्राप्त कर सके। योजना के क्रियान्वयन के दौरान साधनों का लगातार उपयोग करता है या उपयोग होता है और दैनिक योजना में इसका निर्णय लिया जाता है। विभिन्न साधनों का सामूहिक उपयोग कर कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सकता है। अर्थात अगर हम रिसोर्सेज को या साधनों का सामूहिक उपयोग करेंगे तो हमारी जो वर्क कैपेसिटी है, कार्यकुशलता है, इसको भी बढ़ाया जा सकता है। पारिवारिक साधनों का उपयोग यदि पूर्ण कुशलता, निपुणता, विवेकशीलता एवं मितव्ययता पूर्वक किया जाए तो इसमें कोई भी दो मत नहीं है कि पारिवारिक लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हम न कर पाए। अर्थात सर्वोत्तम गृह प्रबंध के लिए साधनों का जो कुशल प्रयोग होता है वह आना बहुत जरूरी होता है। व्यक्ति जो है अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग कर बेहतर गृह प्रबंध कर सकता है। गृह व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ही परिवार के सदस्य को अधिकतम सुख, आनंद, लाभ और संतुष्टि प्रदान करना होता है। उनके बीच मधुर संबंध स्थापित करना होता है अर्थात उनका विकास जो है वह उत्तरोत्तर गति से चलता रहता है। अब हम पारिवारिक साधनों के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं कि आज का जो युग है तेजी से बदलता हुआ, उसमें मनुष्य को जीवन में अधिक समझ, कुशलता एवं समायोजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य की आवश्यकता बदलते हुए परिवेश में बदलती या बढ़ती जा रही है क्योंकि आजकल का जो मनुष्य है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट तरीके से बढ़ भी रही है और बदल भी रही है।
अर्थात मनुष्य को जीवन में अधिक कुशलता और समायोजन की आवश्यकता की जरूरत पड़ रही है। अपने आवश्यकता और लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे साधनों को सुनियोजित और बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से सदुपयोग करना पड़ता है, जिससे वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से या आराम से कर पाए। जीवन में या जीवन की जटिलता बढ़ जाने के कारण लक्ष्य का जो निर्धारण है वह भी कठिन हो गया है। लक्ष्यों की प्राप्ति जो है वह कठिन होती जा रही है। अतः लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों का जो प्रयोग है वह करना पड़ता है। नेक्स्ट जो पारिवारिक साधनों का महत्व है यह है कि साधन जो है वह सीमित होते हैं, यानी कि लिमिटेड साधन उपलब्ध होते हैं। सभी साधन जो है जो कि हमें अवेलेबल है वह उपयोगी या यूजफुल होते हैं। साधनों के उत्तम उपयोग से ही व्यक्ति को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सकती है या की जा सकती है। साधनों की पहचान, महत्व, उपयोगिता को ध्यान में रखकर निर्णय करना पड़ता है कि साधन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तभी हम उन साधनों का प्रयोग जो है अच्छी तरीके से कर पाएंगे और साथ ही लक्ष्यों की प्राप्ति भी कर सकेंगे। अब हम बात कर रहे हैं साधनों के उपयोग के उद्देश्य के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। प्रत्येक साधन जो है बच्चों अभी कहा गया है कि उपयोगी होते हैं, है ना। हमने उसका महत्व बताया था कि साधन सीमित भी होते हैं और उपयोगी भी होते हैं। भली वो साधन समय हो, शक्ति हो, धन हो या मानवीय साधन हो। यह बात अलग होती है कि व्यक्ति, परिवार साधनों का उपयोग किस सीमा तक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करता है। जीवन में सफलता एवं लक्ष्यों की प्राप्ति साधनों की उपलब्धता पर कम, बल्कि उसकी उपयोगिता एवं प्रयोगकर्ता के कुशल प्रबंधन, उसके चातुर्य, ज्ञान एवं कुशाग्र बुद्धि पर अधिक निर्भर करता है। अर्थात हम जो लक्ष्य बना रहे हैं, उसकी जो प्राप्ति कर रहे हैं, उसके लिए जो हम साधन कर रहे हैं, उसकी उपलब्धता पे इतना डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उसकी उपयोगिता पे और जो उन साधनों को प्रयोग में ला रहा है उस व्यक्ति की कुशल प्रबंधन पर, उसके चातुर्य पर, उसका ज्ञान पे और कुशाग्र बुद्धि पर भी डिपेंड करता है। कई जो साधन है संपन्न धनाढ्य परिवारों में ऐसे देखे गए हैं कि समस्त साधन उपलब्ध होने के बावजूद भी उन परिवार के सदस्यों के मध्य मतभेद रहता है, असंतोष का वातावरण छाया रहता है, परिवार के सदस्यों में हीन भावना रहती है। इसके ठीक विपरीत एक कोई सामान्य परिवार है या गरीब परिवार है जहां पर कि साधनों अर्थात धन का अभाव है, उसके बावजूद भी उस परिवार के सदस्यों के मध्य एकता, सुख, संतोष एवं प्रसन्नता रहती है। तो साधनों का जो उपयोग है, उसके जो उद्देश्य है वो क्या है। तो सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं बच्चों लक्ष्यों की प्राप्ति यानी कि अचीवमेंट ऑफ गोल्स के बारे में। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का होना जितना जरूरी है उससे कहीं अधिक यह जरूरी है कि हम उन रिसोर्सेस को या साधनों को उचित ढंग से प्रयोग में लें। अर्थात हमें लक्ष्य प्राप्त करने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें पता है कि हमें साधन भी चाहिए, तो जो हम साधन उपयोग में कर रहे हैं हम उसका उचित ढंग से या उचित रूप से प्रयोग करें। पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति साधनों के उचित प्रयोग के द्वारा ही होती है। अतः साधनों का वितरण परिवार के सदस्यों के बीच इस तरह से किया जाना चाहिए कि लक्ष्य प्राप्त हो सके, जैसे कि संतुलित, पौष्टिक या स्वादिष्ट भोजन तैयार करने के लिए समय, शक्ति, भोज्य सामग्री, बर्तन, ज्ञान, कौशल, चातुर्य, इक्विपमेंट्स,
ईंधन आदि की आवश्यकता होती है। तो जो साधन हम प्रयोग में ले रहे हैं उसका उचित ढंग से हम प्रयोग करेंगे तो हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति जो है वह पूर्ण हो पाएगी। दूसरा जो उद्देश्य होता है साधनों के उपयोग का वो है परिवार के सदस्यों का विकास अर्थात डेवलपमेंट ऑफ फैमिली मेंबर्स। परिवार के सदस्यों के सर्वांगीण यानी उसके पूर्ण विकास के लिए साधनों का उचित उपयोग किया जाना बहुत ही जरूरी या नितांत आवश्यक होता है। यदि सही समय पर साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए तो परिवार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक विकास जो है वह पूर्ण रूप से हो पाएगा। यानी जितने भी तरह के डेवलपमेंट है बच्चों, भले वो फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है ना, साइकोलॉजिकल है, रिलीजियस है, मोरल है, वह सारे डेवलपमेंट को हम पूर्ण कर पाएंगे और इसके फलस्वरूप वो जो परिवार है उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेगा। तीसरा उद्देश्य होता है मितव्ययता या इकोनॉमिक से रिलेटेड। पारिवारिक लक्ष्यों की जो प्राप्ति हेतु मात्र साधनों की पर्याप्तता रहना ही काफी नहीं होता है, बल्कि साधनों की योजना इस तरह से की जानी चाहिए ताकि उसके उपयोग में मितव्ययता लाई जा सके। प्रत्येक परिवार के पास कुछ न कुछ साधन जो हैं अवश्य होते हैं। किसी के पास धन अधिक होता है या धन की प्रचुरता होती है तो किसी के पास समय की प्रचुरता होती है, परंतु साधनों का उचित वितरण किया जाना बहुत जरूरी होता है, तभी हम वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं एवं जीवन को सफल बना सकते हैं। एक साधन की कमी की पूर्ति दूसरे साधन की बहुलता द्वारा हम कर सकते हैं या की जानी चाहिए। उदाहरण के रूप में समय अभाव की दशा में कुशल गृहिणी पहले उन्हीं कार्यों को प्राथमिकता देगी जो कि बहुत ही जरूरी हैं। जैसे एक वर्किंग वुमेन जो है वह समय भाव की स्थिति में घर पर नाश्ता अगर किसी कारण से नहीं बना पा रही है तो वो रेडी टू मिक्स प्रोडक्ट से भी बना सकती है। रात को तैयारी पहले से प्री प्रिपरेशन करके भी बना सकती है। नेक्स्ट जो उद्देश्य होता है वह है संतुष्टि की इच्छा यानी डिजायर ऑफ सेटिस्फैक्शन। लक्ष्यों की प्राप्ति से संतुष्टि मिलती है। साधनों के उचित उपयोग से न केवल व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वरन उसे परम सुख, आनंद, हर्ष, उल्लास एवं संतोष की अनुभूति होती है जिससे उसका जीवन प्रसन्न एवं आनंदित रहता है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं बच्चों कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको टॉफी चाहिए तो अगर आपने उसे खरीद के दे दी है तो उसे एक सुख आनंद मिलता है, वह सेटिस्फाइड हो जाता है। यानी हमें हमारे जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति से एक संतुष्टि मिलती है, तो इसको प्राप्त किया जाना भी बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट और लास्ट उद्देश्य है आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु टू फुलफिल नेसेसिटीज। साधनों का उपयोग व्यक्ति परिवार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है या किया जाता है। इसके लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों का उपयोग किया जाता है, यानी कि साधनों का उपयोग जो है वह आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाना चाहिए। साधनों के विशिष्ट उपयोग में जो बहुत भिन्नता होती है जो कि उस लक्ष्य पर निर्भर करती है जिसके लिए व्यक्ति को उसका उपयोग किया जाना है। अर्थात साधनों के जो उपयोग है वह सही तरीके से या हम यह कहें कि उसको अपने ज्ञान, चातुर्य और कुशाग्र बुद्धि के द्वारा
अच्छे तरीके से किया जाना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि व्यक्ति लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। इसके साथ ही जो हमारा आज का टॉपिक है, पारिवारिक साधन किसे कहा जाता है और इसका क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, वह समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम साधनों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है वह देखेंगे। थैंक यू बच्चों।